Good morning, student. Now we are continuing your chapter number 10, circle. Okay. तो हमने थ्योरम 10.4 तक ऑलरेडी कर लिया है. इसमें हम 10.5 एंड थ्योरम नंबर एंड 10.6 पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स. थ्योरम 10.5. There is one and only one circle path. एक लाइन में नहीं होते हैं. ठीक है. जैसे कि आपके पास ए बी ये आपका एक लाइन में है, सी मतलब बी सी एक लाइन में, तो दिस इज कॉल्ड द नॉन कोलिनियर पॉइंट. अगर तीनों ए बी सी दिस इज द कोलिनियर पॉइंट, बट ये आपका ए बी सी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है. ओके. सो नाउ लेट अस टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी एंड जॉइन ए बी एंड बी सी. हमने 3 पॉइंट लिए ए बी एंड सी, जिसको ज्वाइन किया. राइट. ये आपका ए बी एंड बी सी. ठीक है. हमने ज्वाइन किया नॉन कोलिनियर पॉइंट. नाउ कंस्ट्रक्ट किया. ड्रॉ परपेंडिकुलर. ये परपेंडिकुलर का साइन है. परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी एंड लेट दे इंटरसेक्ट एट ओ. अब हमने जो बनाया है 3 पॉइंट लिया है ना, ए बी सी, ए बी एंड सी. अब हमें इसके बीच में परपेंडिकुलर बनाना है, तो हम कंपास से यहाँ हाफ से ज़्यादा मार्क करके यहाँ पे एक कट करेंगे, यहाँ पे एक कट करेंगे. नाउ फिर हम बी पॉइंट पे रख करके अपने कंपास को फिर यहाँ पे करेंगे एक कट, यहाँ इनको ज्वाइन करेंगे. ठीक है. ये आपको बहुत अच्छे से करना है इसको. ठीक है. मैं रफली कर रही हूँ. फिर यहाँ पे बी पे रख करके हाफ से ज़्यादा कंपास को एडजस्ट करके यहाँ पे एक कट करेंगे, यहाँ एक कट करेंगे. ए पे रख के यहाँ एक कट, एक. फिर हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और ये दो पॉइंट जहाँ मीट करेगी वो पॉइंट क्या होगा आपका ओ. ठीक है. नाउ ओ बी, ये ओ ए है, ओ ए ओ बी ओ सी को हमने ज्वाइन कर लिया. ठीक है. जो हमारा सेंटर पॉइंट होगा. ओ बी इक्वल टू ओ सी. ठीक है. फिर पॉइंट on perpendicular and bisector of a line segment is equilateral from end point of the given line segment. Now from 1 and 2 हमारे पास जो दो पॉइंट है ओ बी एंड इक्वल टू ओ ए एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ सी. ठीक है. जो हमने इन दोनों को देखा तो हमारे पास ये समझ में आया हमें कि हमारा ओ ए equals to OB equals to OC is a radius of the same circle. ये रेडियस है किसका? सेम सर्किल का. ये जो यहाँ प्रूफ हुआ. नाउ टेकिंग O as center and radius R is the radius of the radius, draw a circle. It is possible to draw one circle only. और ये पॉसिबल है मतलब वो जो 3 पॉइंट्स है उससे जब हम मार्क करेंगे उसे, तो उससे क्या दिख रहा है हमें? सिर्फ एक ही पॉइंट्स. मतलब प्रूफ हुआ हमारा सिर्फ कि एक ही सर्कल बन सकता है उससे. और वन एंड ओनली वन सर्कल हमें प्रूफ करना है कि सिर्फ एक ही बन सकता है, इससे और नहीं बन सकता है. राइट. तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारा जो नॉन पैरेलल है, अगर नॉन पैरेलल साइड्स में क्या होता है, जो एक ही जगह पे नॉन पैरेलल जो लाइंस होती हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं. राइट. अगर देखिए एक ऐसे जाएगी एक ऐसे जाएगी, तो एक जगह पे पॉइंट पे जाके यहाँ मीट कर रही हैं, तो एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करेगी. दैट मीन्स सिंस two non-parallel line intersect at one and only one point, right? O is the only center of the circle. Therefore, तो आपका ये थ्योरम नंबर 5 प्रूव हो गया. एंड थ्योरम नंबर 6 है इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सर्किल. ये आपका फिगर है. इक्वल कॉर्ड मतलब एक सर्किल में जो दो कॉर्ड हैं यहाँ पे ए बी और बी सी एंड डी, ये 2 कॉर्ड्स है सर्किल में. ठीक है. जो इसका सेंटर पॉइंट है मीन्स कि आपका ओ एम एंड ओ एन
ये इक्वल होगा, तो हमें यही प्रूव करना है इस थ्योरम में। गिवन है हमें ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये गिवन है। कॉर्ड टू प्रूव ओ एम इक्वल्स टू ओ एन, ज्वाइन किया हमने ओ बी एंड ओ डी को, ओ बी एंड ओ डी को ज्वाइन किया, ठीक है। कंस्ट्रक्ट सोल्यूशन इन ट्राइंगल ओ एम बी। अब ये ट्राइंगल क्या है हमारा, ओ एम एंड बी। दूसरा एंगल है ओ एन डी, ठीक है। एंगल एम एंड एंगल एन इज ईच 90 डिग्री। 90 डिग्री इसलिए है बिकॉज हमारा जो फर्स्ट थ्योरम था 10.1 का, उसमें था सर्किल में जो कॉर्ड होता है वो कॉर्ड सेंटर से इक्वी डिस्टेंस में डिवाइड करता है, मतलब ए एम इक्वल्स टू एम बी होगा, इसलिए ये आपका 90 डिग्री है। देयरफॉर बी ओ एंड ओ डी रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल, एंड बी एम यहाँ पे प्रूफ इसलिए हो रहा है बिकॉज जो मैंने अभी थ्योरम बताया 10.1, वो थ्योरम देखेंगे तो आपका ये बनेगा हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, मतलब हाफ ऑफ ए बी आपका क्या कहलाएगा, बी एम, एंड हाफ therefore triangle OMB is congruent to triangle OND। ये RHS रूल है, ठीक है, RHS रूल से OM, therefore OM is equal to ON is CPCT, मतलब corresponding part of congruent triangle। सो आई होप ये दोनों थ्योरम क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है थ्योरम्स में तो जस्ट डू आस्क मी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।